सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि एसआई भर्ती को लेकर एक राज्य सरकार ने जो जल्दबाजी करी थी और हमने आज से 3 दिन पहले जयपुर बंद का आह्वान किया था। आज यहाँ ये राजेंद्र जी लांबा है, इनका इंस्टीट्यूट है, इनके यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पूरे ये जो ये गुजर की थली के आगे सैकड़ों की संख्या में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एसआई की भर्ती के लिए लोग बाग जो मेरे छोटे भाई हैं, छात्र हैं, जो कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादातर वो लोग भी हैं जिनको तैयारी का समय कम मिला है। अभी मैंने पहले भी बताया था जून लास्ट में जो EWS के छात्र हैं उनको तो ये मालूम चला, जो कईयों की वो निकली हुई थी एज निकली हुई थी, आयु सीमा क्रॉस कर गए थे, उन लड़कों को तो जून में ही मालूम चला कि हमें भी वापस से इसमें फॉर्म भरने का समय मिला है राज्य सरकार की तरफ से। जुलाई और अगस्त 2 महीने में तैयारी नहीं होती, मैंने पहले भी कहा 2 महीने में तैयारी नहीं होती है। अगस्त सितंबर 13 को इन्होंने 10 को निकाल दिए कॉल लेटर कि भाई आपको 13 को जाना है और कहाँ कहाँ जाना है। 500 700 किलोमीटर आपके सेंटर दे दिए गए। कैसे जाएगा एक छात्र? कोई लड़कियां हैं, कोई लड़का है, कोई किस तरीके से इतनी दूर पर कैसी व्यवस्था करेगा? पर दे दिया बिना कोई मतलब कोई व्यवस्था के, कोई किसी भी तरीके के छात्रों के हितों में नहीं सोचा गया और इस तरीके से जल्दबाजी की गई कि देखो ये इतने सारे छात्र हैं और इनकी लंबाई पर्सनालिटी उनके हिसाब से सब के सब सेलेक्ट होने वाले, सब के सब डेडिकेटेड लोग हैं। ये पहला इंस्टीट्यूट है जो मेरे यहाँ से फ़ोन आया कि आप हम लोग इकट्ठे हैं और आप लोग आइए, हम कल के बंद में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने चला के भाई छात्र शक्ति है, मैं नहीं चाहता किसी भी छात्र पे केस लगे, क्योंकि जयपुर का मार्केट बंद कराना कोई छोटी चीज़ नहीं है। कई सारे लड़कों का मेरे पास फ़ोन आया कि हम तो बाहर रहते हैं, 13 तारीख को इलेक्शन है, हम लोग किस तरीके से आपके ये जो बंद है उसमें सहयोग कर पाएंगे। तो मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, मेरे राजस्थान के हर एक छात्र को जो एसआई की भर्ती देख रहा है, एसआई की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, आपको वहाँ से नहीं आना। हमारे जयपुर के जो छात्र जयपुर में तैयारी कर रहे हैं, जयपुर बंद कराने के लिए ये छात्र शक्ति बहुत है, बहुत है कि नहीं है? ये छात्र शक्ति बहुत है। हम जयपुर बंद करवा लेंगे। अगर आपको लगता है कहीं से आपको हम पे शक नहीं होना चाहिए, हम आपके उसके लिए भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं खुद छात्र रहा हूँ 2014 तक, मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, अभी PhD फाइल करी है वापस से। और मैंने काफ़ी सारे जो ये इस तरीके की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करी है। IAS की तैयारी मैंने दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह के 1.5-2 साल करी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हुआ करता था, सन 2002-3 की बात है। तो मैं जानता हूँ छात्रों के साथ क्या क्या दिक्कतें आती है, किस तरीके से। ज़्यादातर लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से है, ग्रामीण परिवेश से है, उनके माता पिता किस किस चीज़ों को देखकर, किस किस परिस्थितियों से लड़कर इनको पढ़ा रहे हैं और राज्य सरकारों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो मैं बोलना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पक्का सुन रहे होंगे 1,00,000% आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आपको मालूम है कि हम लोगों ने जयपुर बंद का आह्वान कर रखा है, तो आपकी पूरी प्रशासन मेरे को सुन रहा होगा। तो आपको इस जो एग्ज़ाम है 13 सितंबर का एसआई का एग्ज़ाम, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम 4-5 महीने, और एक पेपर भी करना चाहिए, 3 पेपर। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक साथ एग्ज़ाम नहीं हो रहा, 3 आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं। आज ही RAS के 6.5 लाख बच्चों के एक जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं, रीट के 28 लाख बच्चों के एक दिन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये 3 दिन एग्ज़ाम, इससे अच्छा तो 4 सितंबर को ये एग्ज़ाम करवा कर अच्छा भला यहाँ 13 तारीख को पैटर्न पता चल जाएगा बच्चों का। बच्चों को 14 तारीख को 15 तारीख को एग्ज़ाम जो होगा उस बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। ऐसा LDC 2018 में भी हुआ है कि 4 दिन एग्ज़ाम लिए, पहले पेपर के, दूसरे पेपर के, तीसरे और चौथे पेपर जो लगे 60 से 70% बच्चे उन पेपरों से सेलेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि RPSC के द्वारा इसी एग्ज़ाम को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या कहीं ये कोई अभी पिछले दिनों जो धांधलीबाजी हुई RAS के मामले में, जो चीज़ें बिखरी, सब कुछ जो ओपन हुआ, क्या उस चीज़ को लेकर ये संकेत नहीं हो रहा क्या कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई और इशारा हो रहा है? एक दिन पेपर होना बच्चों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, यह आप पर बताइए। मेरे मित्र है, छोटे भाई है राजेंद्र जी लांबा, खुद इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आपने जो बोला अभी पिछले दिनों, आपको मालूम है खुद के हमारे शिक्षा मंत्री के भाई भतीजा वाद चला रखा था, उन्होंने देखा होगा, पूरे देश देख रहा था। अरे इसी तरीके का कुछ और करना चाह रहे हो क्या सरकार? बता दीजिए यार।
एक टाइम में एक साथ करवाइए ना पेपर, किसको फायदा पहुंचाने की बात चल रही है, बता रहे खुद ये इंस्टीट्यूट वाले बता रहे, लड़कों के सबके मन में ये शंका है या कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हम चाहते हैं ईडब्ल्यूएस के साथ पूरे हर एक की जाति बिरादरी का व्यक्ति जो एसआई की भर्ती देख रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है सेलेक्ट होना, वो चाहता है इसे प्रशासन में, इसे प्रशासन की मेन स्ट्रीम में आके यहाँ की सेवा करना। और आप लोग जो गलत ये गंदा खेल खेल रहे हैं ना, 2-2 3-3 पेपर करवा के, ये मत कीजिए। एक पेपर करवाइए, टाइम देके पेपर करवाइए, और जिन छात्रों ने तैयारी नहीं करी उनको तैयारी करने दीजिए। आप 2 महीने पहले बताते हैं कि हम लोग एग्जाम दे, आप एग्जाम दे सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है, और 2 महीने बाद ही आप एग्जाम के लिए बिठा देंगे उनको। किसी भी एग्जाम के लिए 3 से 6 महीने का एक बाकायदा रूल बना हुआ है कि 3 से 6 महीने का टाइम मिलता है। तो फिर ये कौन सा नाटक है? इसी में एक मुद्दा और है, जयन के अधीनस्थ बोर्ड की एग्ज़ाम 12 सितंबर को है। कई बच्चों का सेंटर भरतपुर है, जयन का सेंटर, और अगले ही दिन उनका सेंटर जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर है। क्या एक स्टूडेंट कंटिन्यू लगातार 2 एग्ज़ाम दे सकता है? कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के 15 तारीख को एमए फाइनल के बच्चों के पेपर भी हैं और उसी दिन सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी। ये कहाँ की, क्या ये राजनीति है या बच्चों के भविष्य बनाया जा रहा है या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जैसा कि लामा जी कहा कि जयन का एग्ज़ाम एक दिन बाद है, और उसी दिन एसआई की भर्ती के बाद 24 घंटे की, मतलब 8-8 10-10 घंटे की दूरी के सेंटर हैं। किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा? कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोटा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, उसके एमए के एग्ज़ाम है 2 दिन बाद में, 1 दिन बाद में, रेगुलर उसी दिन एग्ज़ाम भी है। तो किस तरीके से एसआई के एग्ज़ाम के भर्ती वाले कैंडिडेट है वो 2 एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एसआई की भर्ती को आगे कराया जाए। कल हम लोग जयपुर बंद करेंगे, और पूर्ण समर्थन हमारा व्यापार मंडल कर रहा है, व्यापारी कर रहे हैं, व्यापारियों का भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग छात्र शक्ति से जुड़े हुए हैं। छात्र शक्ति ही आने वाले देश का भविष्य है। इनके हितों के साथ, इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम लोग 1000 बार रोड पे आएंगे। 13 तारीख तक ये जंग जारी रहेगी। विधानसभा भी 11 तारीख को चालू हो रही है, और कल जयपुर बंद के बाद अगर ये लोग नहीं माने तो हम विधानसभा घेराव का भी डिसीजन लेंगे। आप लोग जो देख रहे हैं, तो सर एक स्टूडेंट इस मुहिम में कूद पड़ा तो बाकी स्टूडेंट भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं इसको फॉरवर्ड भी करें। जो लोग इस मुहिम में जुड़ना चाह रहे हैं, जो जयपुर में हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले इस मुहिम में जुड़ना चाह रहे हैं, जो जयपुर के हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महिपाल सिंह मकराना को, करणी सेना को आप साइड में रखिए। महिपाल सिंह एक छात्र के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे, आपके बड़े भाई के तौर पे आपके साथ खड़ा है। 9829056669 मेरा नंबर है, आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जयपुर में कहाँ कहाँ टीमें बनाई है हम लोगों ने, और आप किस किस क्षेत्र से आते हैं, उस हर क्षेत्र में आपको किस टीम से मिलना है मैं आपको बता दूंगा। आप छोटवाड़ा से हैं तो छोटवाड़ा में आपको कौन मिलेगा, आप टोंक रोड से हैं तो टोंक रोड में आपको कौन मिलेगा, एमआई रोड, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, जहाँ जहाँ विद्यार्थी नगर, किस किस एरिया से आप आते हैं, उस हर एक एरिया में जयपुर बंद के लिए जो टीमें बनाई गई है, किस टीम में आपको बहुत सौहार्दपूर्व, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अपने भविष्य का मामला है, कोई भी तरीके की न्यूसेंस नहीं करनी, हाथ जोड़ के अपने को जयपुर बंद कराना है कि स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के सपोर्ट के लिए आपको जयपुर बंद रखें, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही है, गूंगी बहरी हो चुकी है। उनको सुनाने के लिए अगर कल जयपुर बंद के बाद भी ये लोग नहीं माने तो आने परसों के दिन हम लोग विधानसभा घेराव कर सकते हैं, और बिना कोई संकेत के, बिना कोई वार्निंग के, ये छात्र शक्ति है, यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा होने के लिए कोई यहाँ 25 दिन की उसकी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती छात्र शक्ति को। अगर हम लोग कल जयपुर बंद के बाद हमारी मांगे नहीं मानी गई तो परसों जो विधानसभा घेराव है उसका हम डिसीजन ले सकते हैं। और साथ हो नहीं हो, छात्र जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, महिपाल सिंह जिंदाबाद। मैं भाई हूँ आपको, अपने जिंदाबाद से कुछ नहीं पड़ता। आप सब लोगों की जिंदाबाद और अपनी छात्र शक्ति की जिंदाबाद जब होगी तो अपन कल करा पाएंगे। तो आप लोग कल 8 बजे, सुबह 8 बजे गवर्नमेंट चौराहे पे मुझे मिलेंगे। गवर्नमेंट चौराहे पे अपन फ्लैक्स लेके पूरे एमआई रोड पे अपन जाएंगे। तो वहाँ से अलग अलग भाई मेन जो रहेगा वो एमआई रोड का मेन सिटी का रहेगा। अपन गवर्नमेंट हॉस्टल से चालू होंगे, अपने साथ पूरे व्यापारी होंगे, व्यापारी अपने साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी उपद्रव ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आपकी छात्र शक्ति दिखे इसलिए अपनी व्यवस्था
अपनी जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए। व्यापारी अपने साथ एक अलग बात है, वो अपने हितों के लिए, आपके हितों के लिए आप खुद खड़े रहेंगे तभी ही कुछ हो पाएगा। तभी एकजुट होकर निकलो। अपन जो भी 1000, 2000, 5000 जो भी इकट्ठा हो सके अपन बहुत पीसफुल तरीके से MI रोड से 5 पत्ती से जो अजमेरी गेट है वहाँ तक अपन मार्च करेंगे। घंटे 1.5 घंटे का मार्च है और दूसरी जगह जहाँ जहाँ और होगा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, पर आप उस मार्च में मेन मार्च में भाग लें। शांति के साथ ठीक है सरकार, मांगों के साथ। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।